क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है। चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, हल। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो दोस्तों, ये क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको हम सही रूप में लिख लेंगे। तो सही रूप में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसको 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। मैंने इसको सही रूप में लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों? चलिए अब हमें क्या करना है, इस 7 के, अब देखो यहाँ भी गुणांक है यहाँ भी है, इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6×3 = 18। ये आपको माइंड में ही करना है, लिखना नहीं है ऐसे पेपर में, ये आपकी नोटबुक में ऐसे लिखना नहीं है। आपको केवल माइंड में काउंट करना है, इसको माइंड में कैलकुलेशन करनी है इसकी। क्या करेंगे कि 6×18। अब इस 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि माइनस करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके 18। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 9 माइनस 2 बराबर कितना, 7। और 9 गुना 2 बराबर कितना, 18। यानी 9 माइनस 2 हमारे क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए, घटाने के बाद 7 और मल्टीप्लाई करने के बाद 18। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई, ये चीज समझ में आई होगी कि जो हमारा x² का गुणांक है उसकी मल्टीप्लाई हम पहले अचर पद में करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका जो भी हमारा आएगा उसके फैक्टर करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा 6x² माइनस के, ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये 6x², ये माइनस के 9x हो जाएगा, क्योंकि हम इस माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस के 3, माइनस के 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, 3x हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा, 3 दूनी 6 यानी 2 बचा, और एक x बचा, माइनस के 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो कितना बचा यहाँ 3। फिर यहाँ से क्या किया हमने, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो 2x बचा यहाँ, और ये माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x और माइनस के 3 बचा। अब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ 2x माइनस 3 कॉमन है तो कितना बचा, 3x, प्लस 2x माइनस 3 कॉमन है तो कितना बचा, 1। अब शून्यांक हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यांक हमारे हो जाएंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, या 2x बराबर 3, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, या x बराबर कितना हो गया, 3/2। 3/2 ये हमारा किसका मान हो गया, ये हमारा अल्फा का मान हो गया, ये हमारा अल्फा का मान हो गया 3/2। अल्फा का मान कितना हो गया, 3/2। अब ऐसे देखते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, यह 3x बराबर इधर जाके माइनस का हो जाएगा 1, या x बराबर -1/3। ये किसका मान हो गया, बीटा का मान हो गया। बीटा का मान कितना, -1/3। तो अल्फा और बीटा के मान हमारे क्या हो गया, ज्ञात हो चुके हैं। यानी शून्यांक हमारे क्या है, एक हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। एक शून्यांक हमारा ये और दूसरा शून्यांक हमारा ये। अब क्या करते हैं, जांच। जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच, जांच। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारी समीकरण है। जो x² गुणांक हमारा a का मान यानी 6, b का मान कितना, b बराबर के -7, और c बराबर क्या हो जाएगा, c का मान हमारा कितना होगा, -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि शून्यांकों का
शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग हम निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना, 3/4, 3/2 है यहाँ से, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना, माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 बराबर बी का मान कितना, माइनस के 7, माइनस के 7 और ए का मान कितना, ए का मान 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस, 3 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6, यानी कितना, 9 में से 2 गए 7, 7/6, 6 बराबर 7/6। तो हमारा शून्यंकों का योग क्या है, बराबर आ गया। अब देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान यहाँ से देखेंगे 3/2 है, 3/2 गुणा बीटा का मान कितना है, माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 बराबर सी का मान यहाँ से देखेंगे, सी का मान कितना, माइनस के 3 है, ये माइनस के 3 और ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से देखेंगे 6। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल, ऊपर माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बटे नीचे 2 बचा बराबर 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। ठीक है, अब हमने क्या पाया कि दोनों स्थिति में क्या है, दोनों स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है। अतः दोनों स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है, संबंध सत्य है। ठीक है, दोनों स्थिति में क्या है, संबंध सत्य है। तो क्वेश्चन